मंजू जी कोटा से। महाराज जी, भक्ति में भाव ज्यादा जरूरी है या अनुशासन? अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, तैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं। नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बढ़ा, जब हाथ खींचा तो रस्सी कोई थी नहीं, केवल हाथ में थी, क्योंकि वो पड़ा चबा गया था। ऐसे ही यदि हम मनमानी आचरण करें तो काम क्रोधादि रूपी पड़ा हमारी साधना रूपी उस बरे हुए रस्सी को चबा जाएंगे, जिस रस्सी से हम सबकी ममता बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरी डोरी। तो हमको सावधानी रखनी है, मनमानी आचरण नहीं करने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। कार्य क्या है और अकार्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका शास्त्रों से, संतों से ज्ञान प्राप्त करके मन को अनुशासन में लेकर नियमावली के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें भाव प्रकट हो जाता है और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। महक अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है या विवेक बुद्धि का उपयोग? आज्ञा 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 का बिना ही विचारी करी शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिना ही विचारी, वहां विवेक की जरूरत नहीं है। आज्ञा हुई तो अब जो ही कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होगी उसी के अनुसार दासी आचरण करेगी, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी। और अगर बुद्धि लगाई तो महाराज जी गुरु आज्ञा में पतन हो जाएगा, क्योंकि हम जहां आज्ञा में क्यों में हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हमारा पतन हो जाएगा, हम उत्थान को प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसी आज्ञा हुई वैसा ही आचरण किया। बुद्धि लगाने से परास्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है और आज्ञा चिदानंद गुरुदेव से हो रही है। तो चिदानंद गुरुदेव के सिर्फ शब्द पर चलना है, शब्द ही हमारे को ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द रूपी पालकी पे बैठ करके उपासक आराध्य देव को प्राप्त होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु के वाक्य पर चल दिए तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वहां विवेक की जरूरत नहीं, वहां आज्ञा पालन की जरूरत है। हाँ, अब एक और रास्ता निकलता है जिसमें विवेक की जरूरत है। सच्चे गुरुदेव कभी अधर्म का आदेश नहीं करते। चूंकि प्रश्नकर्ता स्त्री शरीर है, इसलिए दूसरी बात अपनी तरफ से कह रहा हूं। कभी सच्चे गुरुदेव अधर्म के आचरण का आदेश नहीं करते। यदि कोई गुरुदेव पद पर बैठा हुआ जो अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और आपसे अधार्मिक आचरण करने की आज्ञा करे, तो विवेक की जरूरत है।
कि क्या ये भक्ति है या व्यभिचार, क्या ये भक्ति है या पाखंड, क्या ये भक्ति है या नाटक। तुरंत फिर वहां से हट जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वहां विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन सच्चे सदगुरुदेव जो निर्वासनिक ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, वो कभी ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते। लेकिन जो कभी कोई ऐसा आदेश करे कि आप हमारी शिष्या या शिष्य हो, चलो गलत आचरण करो, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए और विवेक के द्वारा अपने आप को सत्मार्ग पर ले चलना चाहिए। सतीश जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महान गुरु भक्ता सहजो भाई जी कहती हैं कि राम तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। महाराज जी, सहजो भाई जी का इसमें क्या भाव है और ऐसी गुरु भक्ति? बहुत गुरु निष्ठा की बात है। भगवान हमारे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान सहायता नहीं करते, इष्ट सहायता नहीं करता। और इष्ट नाराज हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो अगर राम रूठे तो रूठा करे, हम गुरुदेव को नहीं विसार सकते। हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, हम गुरुदेव को रिश्त नहीं दिला सकते। इष्ट से तो बेपरवाह है, क्योंकि जब गुरु अनुकूल है तो इष्ट पीछे डोलेंगे, और अगर गुरु प्रतिकूल हो गए तो हृदय में भी इष्ट जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये गुरु महिमा का वर्णन, और ऐसी गुरु भक्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। ऐसी गुरु भक्ति सत्संगी को ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। खूब सत्संग करे महापुरुषों का और गुरु महिमा जागृत हो जाए हृदय में। गुरु चरण पादुका का सेवन करे, गुरु चरणामृत का सेवन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे तो गुरु भक्ति जागृत हो जाए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति जो इष्ट नहीं, गुरु ही सर्वस्व है। इष्ट को तजू पर गुरु को नहीं, गुरु को कभी नहीं। गुरु को विसार नहीं सकते, गुरु को त्याग नहीं सकते। ये महिमा तो बहुत विशुद्ध भाव वालों के हृदय में गुरु के प्रति जागृत होती है। नहीं तो प्रायः लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं, या बहुत अच्छा साधक समझते हैं, या बहुत अच्छा संत समझते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा तो कोई मुश्किल ही समझता है। महाराज जी, गुरु कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के विरुद्ध आचरण का करने वाला शिष्य है, जिससे उसका पतन हो जाएगा, तो नाराज हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के ये सब आचरण ठीक कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरुदेव है वो अपने स्वरूप का अनुभव कराना ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। तो जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलोगे तभी तो आप अनुभव कर पाओगे। तो मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले से वो रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और मार्ग के सही आचरण करने वाले पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव को अपनी सेवा नहीं, भगवत प्राप्ति रूपी सेवा पसंद है। महाराज जी, गुरुदेव तो प्रकट में कभी कहते नहीं है, बट शिष्य कैसे अंदर से धारण करे कि मेरे गुरुदेव मेरे से प्रसन्न है? अगर आपका भगवत स्मरण ठीक चल रहा है और भगवत स्मरण के साथ गुरु का ध्यान चल रहा है, तो आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है। अगर गुरु और इष्ट में एकता है तो मंत्र जब करोगे तो ध्यान गुरु का होगा, गुरुदेव का स्मरण रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु प्रसन्न है, और सब बातें फीकी। स्मरण, अगर स्मरण चल रहा तो गुरु प्रसन्न। साहब अनुकूला मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न है, ये हम कब जाना? जब साहब का चिंतन चल रहा निरंतर, तो साहब अनुकूल हो गए
तो इष्ट प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, सब बात बन गई। और गुरु रुष्ट है, ये कैसे अनुभव हो? जब हमारा साधन भजन नष्ट हो जाए और गुरु की याद करते ही हृदय जलने लगे और गुरु पर दोष दर्शन होने लगे तो समझो गुरु अपराध बन गया है। गुरु पर दोष दर्शन, हृदय का जलना और गुरु का चिंतन करके जलन पैदा होना, जान लो गुरु अपराध बन चुका है, उसका मोचन करो, नहीं तो भ्रष्ट कर देगा। मोचन का उपाय? गुरुदेव, उनसे जाके उनके चरणों में रोए, हम पता नहीं क्या गलती हो गई महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, बहुत कष्ट हो रहा है और आपको लगता है हमें कि आपके प्रति कोई अपराध बन गया, भगवान क्षमा करो। तो फिर क्षमा, गुरुदेव क्षमा कर देंगे? हाँ, उनके सामने प्रार्थना करते ही ठीक हो जाएगा। गुरु भगवान का स्वरूप है साक्षात।